कौन बोल रहा है? जो पक्ष में वहां कहें, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, श्री श्रीचंद कृपलानी। कौन बोल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके नाम विपक्ष में भी आज मुझे राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के अभिभाषण पर विचार प्रकट करने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिस तरह अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा गया और जिस तरह उन्होंने राजस्थान की माटी को प्रणाम करते हुए इसके श्रेय, त्याग और बलिदान की जो विवेचना की, उसको सुनते वक्त ऐसा लगा जैसे महाराष्ट्र से आया हुआ सपूत, वीर शिवाजी के सपूत के रूप में उन्होंने राजस्थान आकर यहाँ की मिट्टी को तिलक किया, ऐसा अभिभाषण उनका था। मान सम्मान और स्वाभिमान की ऐसी वीर प्रस्तुता भूमि राजस्थान के अभिभाषण पर जब उन्होंने चर्चा की, अध्यक्ष महोदय, उस अभिभाषण में कई चीजें थी, लेकिन हमको सबको इस बात को, पक्ष को और विपक्ष को इस बात को मानना पड़ेगा कि आज इस देश की कमान जिस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिस राजस्थान की कमान राजस्थान के एक लोकप्रिय व्यक्तित्व श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के हाथ में है। आपको कौन कह रहा मानो आप? लेकिन आप ही बोलेंगे फिर। लेकिन हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। दोनों पक्ष को सुनो भाई, हमको बोलो ना, आप बैठिए। हमको इस बात अंकित नहीं होगा, ठीक है, तरीका माननीय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, खड़े हो गए, हमको इस बात को मानना पड़ेगा। मैं फिर आगे से आपका नाम भी आएगा तो बोलने नहीं दूंगा, सब पे होगी। अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि पहली बार हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री बना जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करता है, और पहली बार राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री बना है जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे आराम करते हैं। इसी बात की जलन है इन लोगों को। आपने पिछले 5 साल जो राज किया, 8.5 करोड़ राजस्थानियों के साथ जो कुठाराघात आपने किया है, उसी का नतीजा आपने देख लिया चुनाव में 1 साल पहले। ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कैलाश जी वर्मा साहब बैठे हैं जो भी राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरुआत कर रहे थे। अब डोटासरा जी नहीं है तो मजा भी नहीं आएगा मुझे बोलने का। इन्होंने डोटासरा जी के गमछे की क्या की थी, गमछा घुमा के बताया है इन्होंने। आपने देखा होगा विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव में संविधान के नाम पर लोगों को भड़का कर इन्होंने राजस्थान में 11 सीटें जीत ली। अब मौर्य बोल गया ना उपचुनाव में देखो जूली जी, मुझे आज खुशी है इस बात की, व्यक्तिगत नहीं, मुझे खुशी इस बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी थोड़ी देर पहले डोटासरा जी ने आपको एक संबोधन करते हुए निवेदन किया था कि हमारे विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दो। उन्होंने माना, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको विपक्ष का नेता वैसे मानते नहीं हो आपको। चलो अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो किया है, लेकिन उसका अभिभाषण में राज्यपाल महोदय जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस तरह गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने
उस पर अभद्र टिप्पणी की, राज्यपाल की उम्र को लेकर टिप्पणी की। मैं समझता हूं उससे ज्यादा शर्म की बात इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जूली साहब, धारीवाल साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है उनकी? अरे आप तो बोलो। 80 साल की उम्र है उनकी। हमारे राज्यपाल महोदय की तो उम्र कम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथों हाथ ही उनको, और पूरे राजस्थान के पूरे मीडिया में छपा रही है कि आज राजस्थान में 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की, जो कांग्रेस ने 5 साल में किया, उनको लोग भुला नहीं पा रहे। उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा, उसका परिणाम हमने अभी जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें हमने देखा। पेपर लीक का मामला हो, लूट हो, चोरी डकैती, बलात्कार, कितनी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, इसको आप महसूस कर रहे हो। मैं डोटासरा जी होते तो उनको कहता ही है, जो कैलाश जी ने कहा, ये जूली साहब ये गमछे कहां से लाते हो, ये तो बताओ मेरे को, मुझे गमछों का ऑर्डर देना है। 1 दर्जन, मेरी बात तो सुनो, मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि ये जहां जहां गमछा घूमता है वहां कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गए साफ हो गई, महाराष्ट्र गए साफ हो गई, राजस्थान की सब सीटों पे गई कांग्रेस साफ हो गई। तो अपन एक गठान मंगा लेते, और सब राज्य, और दिल्ली में भी। आप दिल्ली गए नहीं गए? अरे अभी आप दिल्ली गए नहीं गए? विकास जी अभी 1 साल पहले हमारा नारे लगाते थे आप, 1 साल पहले, और परसों क्या बोल रहे थे? अरे व्यक्तिगत वार्ता नहीं। आप बैठिए, आप 30 मिनट खड़े हो, याद रखना। इन्होंने अध्यक्ष महोदय कल इतनी, मतलब इन्होंने परसों अभिभाषण में जो बात कही ना अध्यक्ष महोदय, उसका हमको विरोध करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का नाम लेकर जो बात इन्होंने यहाँ पर की विकास जी ने, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और हैं और रहेंगे जिंदगी भर हमारे पार्टी के वरिष्ठ। लेकिन जिस तरह समझाओ, उनकी सुने। सरकार समझ रही है, आप समझ रहे हो, सरकार के मंत्री हैं, लेकिन आपने ये बात कही कि मेहनत कर रहे हैं करोड़ीलाल। और मेरी बात तो सुनो, आपने हमारे मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की। मुझे आप एक बात बता दो कि राजस्थान में सचिन पायलट जी भी चले गए। 5 साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 5 साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रनवे पे उन्होंने उतारा चुनाव में, और हवाई जहाज लेके कौन भाग गया? गहलोत साहब पायलट बन के भाग गया, दिल्ली से सोनिया गांधी से डीजल भरा के आ गए। कहा? सबने मेहनत की। लेकिन देखो, आज जो राजस्थान की जो 1 साल में व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, राजस्थान का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसकी आपको जलन है, मुझे पता है। लेकिन आप में से कोई एमएलए ये नहीं कह सकता कि राजस्थान के इन 200 विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा उन्होंने छोड़ी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर चीज में जो एमएलए ने कहा या वहां के लोगों ने कहा। अभी देखो आपके जलन, इनके जलन एक और हो रही है। इनके जलन हो रही है कि कल दिल्ली का बजट आया तो बहुत असत्य बोलते हैं। मेरे ऊपर 302 का मुकदमा कराया कांग्रेस ने कि मैंने राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या कर दी। अब इससे झूठा कौन होगा? ये कांग्रेस ये कर, इससे झूठा कौन होगा? मुझे गिरफ्तार बोल रहा है। ये अंकित नहीं होना चाहिए साहब, खड़गे साहब का ये सदस्य, यहाँ के सदस्य नहीं, उनका नाम अंकित नहीं होना चाहिए। जो यहाँ सदस्य नहीं है उसका कोई नाम नहीं, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। कल आपने नहीं होगा। जूली साहब, कल आपने परसों केंद्र सरकार का बजट सुना आपने? रात को नींद आई नहीं आई आपको? है आ गई नींद? आ गई तुम्हें? अरे व्यक्तिगत पूछताछ मत करो, व्यक्तिगत पूछताछ मेरा
मेरा ये कहना है नहीं कि पूछना नहीं है। केंद्र ने जो बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा ना बजट की बात की कि राजस्थान के बजट की चर्चा मत करो। पूछो मत, आप बोले। लेकिन आप बोलो। आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक सीट आ जाए तो मुझे कह देना तुम दिल्ली में कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। 12 लाख तक तुम, आपके राज्य में 2 लाख आयकर पे छूट थी। आज हमारे को धन्यवाद देना चाहिए ताली बजा के हमारे प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने 12 लाख तक की छूट। वो बजट में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 3 लाख से 5 लाख किया। अरे मुझे बताओ, किसानों की समस्याओं का समाधान इस हिंदुस्तान में अगर किसी ने शुरुआत की आजादी के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, फसल बीमा योजना उन्होंने बनाई, और सबसे बड़ा काम क्या किया पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को परमाणु ताकत वाला मुल्क बनाया। परमाणु में जब विस्फोट हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान का विश्व में नाम हुआ, और वो आज हमारे मोदी जी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस बजट में अभी भाषण पर कहा गया, $350 बिलियन तक हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। $350 बिलियन, 35 लाख करोड़ के अभी राइजिंग राजस्थान में MOU हुए, उसकी भी जलन है इन लोगों को। 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए, उन्होंने MOU किए, और मैं ये मानता हूँ कि ये होने के बाद जो बार बार हमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय, जो हमने वादा किया है कि राजस्थान में इन 4 सालों में 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 100% मिलेगा, तो नहीं की ताकत उसको ग्रो। हमने जो काम किए वो छुपे हुए नहीं है। जूली साहब, ये एक्शन करने से नहीं होता है। आप इशारा कर रहे हो, ये गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं साहब मेरे को। अरे आप माननीय सदस्य, 2 करोड़ की भी आपने कही थी। अभी हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, अध्यक्ष महोदय नहीं बोलेंगे, जानता हूं इनके लक्षण। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाया, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई। इससे राजस्थान का आने वाले 4 सालों में जो भविष्य बदलेगा, अध्यक्ष महोदय, हम पूरा राजस्थान देखेगा इसमें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना हो, कौन सा ऐसा काम है, चाहे मगरे में हो, चाहे हमारे TSP क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में हो, हर जगह इस बजट, जो इस राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए, उसको जनता को बताने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है, माननीय विपक्ष के सदस्यों से, बार बार अब एक बात कहते हो कि बजट में हमने जो कहा, हमने जो चुनाव में घोषणा की थी, उसको हमने क्रियान्वित नहीं की। जो हमारा घोषणा पत्र था, जूली साहब, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पूछना आप लोगों से जाके। सब्सिडी हमने कहा था किसान सम्मान निधि में हम 6,000 के 12,000 करेंगे, 2,000 बढ़ा दिए, 2,000 रुपए, 2,000 से बढ़ के 8,000 हो गए। नहीं सब 8,000 हो गए, आपके नहीं आ रहे, आपके तो जमीन है नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब ये बार बार ERCP की बात करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। वो उस दिन डोटासरा जी भी कह रहे थे क्या हुआ ERCP में कि, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जब ERCP के बारे में विचार किया, लेकिन उसको धरातल पे कौन लाया? उसको धरातल पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा लाए। अब आपको तो वैसे ही राम के नाम से चिढ़े, आपको तो कांग्रेस वालों को तो राम के नाम से चिढ़े। अब भजनलाल जी ने उसका नाम भी राम जल सेतु
लिंक परियोजना रख दिया, तो उसके बाद जलन होना स्वाभाविक है आपके। लेकिन ERCP, यमुना समझौता, ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर में पानी लाना, ऐसी कई योजनाएं हैं आने वाले समय में। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष महोदय आप देखो, राजा की नीयत ठीक होती है ना धारीवाल साहब, तो भगवान भी सुनता है। हमारे राजा की नीयत ठीक है। आज हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो ना, हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो ना, आप जाओ, आप घूमो हवाई जहाज में। इस राजस्थान में हवाई जहाज में जहां जहां भी जाओगे ना, पूरे राजस्थान में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये है भजन लाल जी पूरे हाँ, छोड़ के राजा पे आ गए क्या? ऐसा है वसुंधरा जी, तब आप खड़े हो ना, वसुंधरा जी, चूली साहब, जब नंबर है बोलना, आपको जो बोलना है बार बार नहीं। आपकी नीयत को मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे, हम तो समझ रहे हैं। मेरी नीयत तो धारीवाल जी से ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी नेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भजन लाल जी शर्मा आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, जो राजस्थान के 8.5 करोड़ लोगों के भले के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए। आप क्यों लड़ाना चाह रहे हो? कभी करोड़ी लाल जी भजन लाल जी को लड़ाओगे, कभी वसुंधरा जी और भजन लाल जी की बात करोगे। अब हाँ, कोई नहीं लड़े। मुझे तो एक बात बताओ, अभी इस अभिभाषण में जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ देकर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। हाँ, आप क्या तो लगवा ही देंगे, ऐसा है। मैं आपको बताऊं श्रवण जी, अरे भूल जाओ, आपने ऐसा तो जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने घोटाला कर दिया उसमें, गिलाव साहब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार कर गए, इसलिए ये हो गया है। आपने माने प्रधानमंत्री जी को, माने प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। घर में जल पहुंचाने का प्रयास किया है, राजस्थान की जनता खुश है, लेकिन आपने अवरोध पैदा किया, उसमें भ्रष्टाचार करके खा गए आप। इस JJM में जो आपने भ्रष्टाचार किया ना 5 सालों में, लूट के नहीं कहते ना, तो आज ये स्थिति नहीं होती, सामने नहीं बैठे होते आप श्रवण जी खुद ही कह रहे थे परसों अभिभाषण में, आप क्या कह रहे थे कि हमारे 22 मंत्री घर बैठे। वक्त कहता है, शिवरन कुमार जी, फिर आप कभी बोलने खड़े हुए और डिस्टर्ब किया तो फिर आप मुझे मत कहना, ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत 1 मिनट आधा मिनट कभी ठीक, कभी कभार। वक्त कहता है संभल जाओ। जूली साहब, वक्त कहता है संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो भी हो जाए जो कभी आपने सोचा न था। पानी से प्यास बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है। फिर आपके घोटालों की क्या कहूं कि आपके पानी के घोटालों ने आपको ही बुझा दिया, आपको निपटा दिया। बहुत खूब। अब बिजली के बारे में सभापति महोदय, क्या व्यवस्था थी आपके राज्य में? सारे दिन हमारे पास मोबाइल आते हैं लोगों के, बिजली बंद, बिजली की व्यवस्था नहीं है। 3 फेज तो आना छोड़ो, सिंगल फेज ही नहीं आता था कांग्रेस के 5 साल के राज में। और अभी आपके कांग्रेस की माननीय सदस्य जब अभिभाषण में बोल रहे थे तो माननीय आपने थर्मल प्लांटों में और कोयले में कितनी कालाबाजारी की मुझे पता है सब। कांग्रेस के राज में कितनी कालाबाजारी हुई है, ये तो हमारे हीरालाल जी नागर साहब मंत्री जी बैठे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, छत्तीसगढ़ से समन्वय बनाकर कोयले की व्यवस्था की। और आज विपक्ष के सदस्य भी, आप 2 दिन पहले आपके सदस्य ये शरवण जी खुद कह रहे थे कि बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, कोई शिकायत ही नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद। और मैं इस सोलर ऊर्जा हो, सभापति महोदय पूरे झूठ बोल रहे सर। माननीय सदस्य प्लीज। सभापति महोदय इस पूरे विपक्ष में, सभापति महोदय
इस पूरे विपक्ष में एक आदमी अगर सच्चा बोलता है तो वो श्रवण कुमार है। वास्तव में मान गया, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इन्होंने कह दिया बिजली आ रही तो आ रही, किसी का काका जी भी नहीं रोक सकता उसको। तो भीमराज जी पार्टी भी बोलते हैं। भीमराज जी के लिए ताली बजा दो अपने, तो इतना बढ़िया बोलते हैं। बजट के लिए इन्होंने क्या, एक साल में हमने 1,10,000 बिजली के किसानों को कनेक्शन, कृषि कनेक्शन दिए, 5 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर सूर्य घर बन रहा है और आने वाले 5 साल में इस राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। आपने क्या किया, क्या किया आपने? डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और बार बार, अब हाँ बुलाओ बुलाओ उनको, वो जो बार बार कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नकल में, पेपर लीक में बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे। ये मगरमच्छ है ना, गमछे में लपेट के पकड़ेंगे हम, देखना। ये सारे गमछों से तो के ले जाएंगे मगरमच्छों को। आ रहे हैं नंबर उनके भी, उनके नंबर भी आ रहे हैं। क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं करतूते तुम्हारी। हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जूली साहब, राजस्थान के बेरोजगारों का खून खोलता है, थोड़ा सुधरो और कुछ नहीं। देखो वैसे तो ये मान के चलो कि हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म है, बिल्कुल खत्म है। थोड़ी बहुत राजस्थान में बची है तो इन 4 सालों में बचन लाल जी निपटा देंगे क्या। उसके बाद मुझे नहीं लगता, अभी मैं कल माननीय सदस्य, हमने कहा था, सदस्य बोल सभापति रहा, महोदय, हमने सुनो, कहा था, आपका नंबर आए तब आप जवाब दे देना। बेसबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमने उनका कहा था, समय कट रहा है। सभापति महोदय हमने कहा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी 2024 में लगभग 60,000 नियुक्तियां राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने दी है। 1,73,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है और 2025 के 21,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली उनका कैलेंडर जारी कर दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं सभापति महोदय, उसका श्रेय भी ये लेना चाहते हैं कि हमारे टाइम में भर्तियां हमने खोल दी थी। अभी मेरे को समझ में नहीं आया, कल एक बात परसों डोटासरा जी कह रहे थे कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि सफाई कर्मचारियों की आप भर्ती कर रहे हो। तो सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं क्या, नहीं होते हैं क्या? हाकिम साहब, आपके कांग्रेस के राज में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों में 2-2 लाख रुपए रिश्वत ली गई है एक एक कर्मचारी की भर्ती में। वो 2-2 लाख रुपए मैं सबूत दे सकता हूं इसके। प्लीज सदस्य बैठिए। नौकरी भी लगेगी। अध्यक्ष महोदय, सर, माननीय सदस्य माननीय श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार जी प्लीज। अभी मुख्यमंत्री, आपका नंबर आया था बोलना ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आपका नंबर आया, जवाब दे देना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से प्रदेश को स्वस्थ एवं निरोगी राजस्थान बनाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने किया। गांव-गांव तक, गांव मजरों तक चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी 1 वर्ष में 40 जन कल्याणकारी योजनाओं से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से, जो राज्यपाल जी ने अभिभाषण में कहा, 1,440
किसानों को 23 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। छोटी मोटी राशि नहीं। चुनावी घोषणा पत्र का 60% काम राजस्थान की सरकार ने 1 साल में कर लिया। इससे बड़े गर्व की बात नहीं। आज केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार बार बार डबल इंजन की बात करते हैं। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर डबल इंजन के रूप में जो काम कर रही है ना, ये भूतो ना भविष्य। ऐसे काम जो राजस्थान में 1 साल में हमने देखे, चाहे वो ERCP को ले लो, चाहे बड़ी बड़ी योजनाओं को ले लो। मेरे पास समय नहीं है, जो मुझे 20 मिनट का समय दिया है, लेकिन जितने काम इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइजिंग राजस्थान है, कितनी चीजें हुई है। और ये आपके जब बजट प्रस्तुत होता था ना धारीवाल जी, कांग्रेस के राज में 5-5 साल तक, मुझे पता है, मैं मेरे एरिया में बता दूं, मेरे जिले में बता दूं, आपके मंत्रियों ने भाटे लगा के उद्घाटन के शिलान्यास ही नहीं हुआ उनका। खाली यूं कोई बजट में बोल दिया हमारे निमाड़ा मंगलवार रोड है, ये बेटा चित्तौड़ के MLA पूछो 150 करोड़ का रोड शिलान्यास हो गया उसका। पुराना बजट पढ़ लिया अलग चीज है, पर पत्थर लगा दिए, स्वीकृति नहीं, काम कागज में काम नहीं। ऐसे काम कांग्रेस के राज में हुए। सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण राजस्थान की सरकार कर रही है। हमने गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल खोल दिया। हमारा संकल्प है विकसित भारत बने, विकसित राजस्थान बने, कमजोर व्यक्ति आगे आवे, गरीब का भला हो, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो, जनजाति लोगों का भला हो, और वो भला हम देख रहे हैं। इन 1 साल में ये हेमंत जी और हमारे कई जनजाति क्षेत्र के खराड़ी साहब बैठे हैं, बता सकते हैं इन्होंने 1 साल में कितना काम किया। जिनके साथ 5 साल से कुठाराघात हो रहा था, 5 साल से जिनके काम रुके हुए थे, 1 साल में लोग महसूस करने लगे कि राजस्थान में कोई कल्याणकारी सरकार आई। और सभापति महोदय, मैं कह सकता हूँ, अब अभी क्या नाम है विपक्ष के नेताजी, अभी तो आप ही हो, दत्तात्रेय जी के गए, अबे जूली साहब महाकुंभ स्नान करने चल रहे हो क्या 8 तारीख को? नहीं आ रहे हो? फिर आएंगे भी नहीं। आप लोग जो जा रहे हो, आप लोग जो जा रहे हो, या तो पूरी विधानसभा के सभी सदस्यों को लेके जाते। हमने कोई मना किया है क्या? ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थी। सदन के सभी सदस्यों को लेके जाते। ये कोई बीजेपी का, आपने तो भगवान राम बीजेपी का की अस्तित्व मीटिंग नहीं हो रही। नकारा। आप मंत्रिमंडल और विधायकों को ले जा रहे हो। ये भी विधायक हैं, खड़गे साहब राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा है। खड़गे साहब से इजाजत ले लो। कांग्रेसी नेता बता दो जिसने कुंभ में डुबकी लगाई हो। खड़गे साहब से इजाजत तो ले लो। भले आदमी हो भाई साहब। प्लीज प्लीज प्लीज, ये चर्चा का विषय नहीं है। प्लीज, ये चर्चा का विषय नहीं है। प्लीज सदस्य, आपकी बात समाप्त करें। चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चर्चा इन्होंने निकाल दी। हमारा विचार था, हमारा विचार था सभापति महोदय कि इस कुंभ के महाकुंभ में सबको ले जाएं, ताकि इनके भी पाप धुल जाएं विपक्ष वालों के। लेकिन सभापति महोदय, हुआ क्या? जा रहे हो आप लोग, पाप जोड़े जा रहे हैं। आपने खुद ही कह दी। सभापति महोदय, हुआ क्या? सच्चाई आ गई। सभापति जी सच्चाई अपने आप अपने होठों पे आ गई। इनके राष्ट्रीय आप धोया हो अपने पाप। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने क्या कहा? बोले ही नहीं दे रहे साहब। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा महाकुंभ, क्या कहा महाकुंभ के बारे में? नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपका जवाब है, आपका बोलने का मौका है। जो बोल देना, मेंबर नहीं उसका नाम जवाब दे देना। आप आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं, उसका नाम क्यों ले रहे बार बार? प्लीज खड़गे जी का नाम ले रहे हो, गलत है। बार बार नाम नहीं है इनको। प्लीज, नियमों में नहीं है, नियमों से बाहर जा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब के चक्कर में मत आओ। डॉक्टर साहब मेरे साथ, डॉक्टर साहब की बातों में मत आओ मेरे साथ। राष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, खड़गे जी ने कहा है, मंत्री फिर खड़ा होकर बकवास कर रहे हैं। करते हैं, इनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। सदस्य, जो व्यक्ति सदन का मेंबर नहीं उसका नाम नहीं ले सकते आप। बार बार क्यों लेते हो? आपके कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या?
सभापति जी इनको बैठाओ मंत्रियों को। बोलने दो उनको, बोलने दो, बोल रहे हैं, उनका समय समाप्त हो रहा है। सभापति महोदय समझ ही नहीं रहे, इन्होंने 5 साल जो पाप किए इनको दुलाने ले जाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, इसलिए ले जा रहे थे इनको, हम मान नहीं रहे। लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कुंभ गए, स्नान किया, लेकिन ठंड लग गई खड़गे साहब को। ठंड खड़गे साहब को कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कुंभ में पाप धोने जा रहे हैं वो गलत है। लाखों हिंदुओं की श्रद्धा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन पाप धोने के लिए आप लोग पाप धोने जा रहे हो, ये गलत बात है। माननीय सभापति जी, आप इस प्रकार से कैसे कह रहे हो? आप पाप धोने जाओ, जनता अपनी श्रद्धा से जा रही है, उनको जाने दीजिए। इस धर्म का मजाक मत बनाइए, कुंभ का मजाक मत बनाइए। लोग अपनी श्रद्धा है दिल के अंदर, वो जा रहे हैं, आप कह रहे हो पाप धोने जा रहे हैं। जूली जी, जिस नेता प्रतिपक्ष, जिस कुंभ में सुनो विराजिए एक मिनट मदन जी, जिस कुंभ में माननीय शरवण जी सुनो, सांसद, ये 25 मिनट इनका है, ये हो गया, अभी कर रहे हैं। माइक क्यों बंद किया? जिस कुंभ में क्लोज कीजिए। सभापति महोदय, जिस कुंभ में हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग जा रहे हैं, उस कुंभ के लिए अशोभनीय बात कहना आपको अच्छा लगता है? आपके घर के सामने की ये कोई बस खुद महाकुंभ के विरोध में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। ये कोई उन्होंने क्या कहा पता सुन पड़ा के खड़गे जी ने कहा गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, पेट को खाना नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती। जो ऐसा मत, सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे। और देखो अभी तो अमित शाह जी प्लीज आप अमित शाह जी क्लोज कीजिए। अमित शाह जी कुंभ में गए, इनको ठंड लग गई। आपको पता है आज मोदी जी गए हैं कुंभ में, माननीय आसन को संबोधित कीजिए। माननीय तुम्हारा सदस्य महोदय, आपका समय समाप्त हो गया है, प्लीज क्लोज माननीय अध्यक्ष महोदय, समय का मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 15 मिनट बोलूंगा। 15 मिनट बचे हुए हैं। आज मोदी डुबकी लगाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभापति महोदय, ये शरवण जी ने उस दिन जो अभिभाषण में कहा, आपने भी सुना कि राजस्थान के नेता अफसर दारू रोज पी रहे साथ में, या शोभा दे रही है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के अफसर और नेता रोज दारू पीते कांग्रेस के राज में? ठीक है ना इन्होंने? प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए, समय आपका हो गया। देखो इनका तो क्या है सभापति महोदय कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें कही गई 1 साल में, जो हमने काम किया 1 साल की, वो राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई है। और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं सभापति महोदय, आने वाले 4 साल में हालांकि इनकी स्थिति तो और बिगड़ेगी, और दिल्ली के रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे, वो भी मेरा मंत्री बनने की चिंता मत करो आप, वो बनाए जो माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के मंत्रियों की हालत तो इनके एमएलए साहब ही बता रहे थे कि 22 मंत्री 50,000 से आ रहे हैं, 60,000 से आ रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री शरवण जी बता रहे थे इनको। तो आपके लक्षण तो आपके एमएलए बता रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बता रहा है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए। इन्होंने एक नारा दिया सभापति महोदय, इन्होंने नारा दिया एक 5 साल में गहलोत साहब ने नारा दिया, काम किया है दिल से कांग्रेस सरकार फिर से, और जनता ने कहा इनकी करतूतें देखकर भ्रष्टाचार किया है दिल से, अब तुम घर बैठो आराम से, कोई टेंशन मत पालो, सबको घर बिठा दिया। इतने पुराने आदमियों पहले मंत्री रहे हो, मंत्री बनने के लिए इतना क्यों समाप्त कीजिए। कैसे बनवा देंगे आपको, हम कह देंगे सदस्य समाप्त कीजिए। सभापति महोदय 2-3 लाइनें और है। आज 5 उनका समय कटेगा, आप चिंता मत करो, इन्हीं का समय कट रहा। कांग्रेस ने पिछले 50 दशक तक राज किया देश में सभापति महोदय, और 50 साल तक कभी गरीबी हटाओ का नारा देते, लेकिन गरीबी हटाई इन्होंने,
इस हिंदुस्तान में गरीबी हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इन 10 सालों में हमने गरीबों को 4 करोड़ आवास दिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मोदी जी 10 साल में बाहर लाए, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, डीबीटी उज्ज्वला योजना 10 करोड़ फर्जी 10 करोड़ फर्जी नाम जो इन्होंने लिखे थे कांग्रेस ने, 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए गए। सभापति महोदय, अखबारों में पिछले 10 साल पहले आप बता दो ईमानदारी हरीश जी को अखबार में कोई न्यूज जैसी नहीं आती थी अखबार में, करो, मैं दूसरा पूरी वक्ता को बोल न्यूज रहा हूं। भ्रष्टाचार से भरी रहती थी। इन 10-11 साल के मोदी जी के राज में एक मंत्री पर किसी ने माइक के लाल ने आरोप लगाया तो बता दो, सारा ईमानदारी से श्री शांति कुमार जी धारीवाल जी, लेकिन सभापति महोदय 5 मिनट और बोलूंगा। सभापति महोदय मेरा आधे घंटे का समय मेरा समय हो गया। अच्छा 2 मिनट लास्ट बोल देते हैं। सभापति महोदय, जनता के सपनों से लास्ट शेर बोल देते हैं आपके लिए। जनता के सपनों से छलावा करने वाली कांग्रेस, एक मिनट, जनता के सपनों से छलावा करने वाली कांग्रेस अब सत्ता से रहेगी हमेशा आउट। सपने नहीं, हम हकीकत को बुनते हैं, इसीलिए तो अब सब लोग मोदी और बीजेपी को चुनते हैं। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसका लिए धन्यवाद। 31 जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा था, मैंने उसको बहुत ही गौर से उसको एक एक शब्द उसका पढ़ा। उसका इतना गौर से पढ़ने का मकसद ये था कि मैं उसमें कोई न कोई एक ऐसी उपलब्धि देख लूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें एक भी उपलब्धि नहीं मिली। अगर एक भी उपलब्धि मिल जाती तो मैं ये मान के चलता कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं चारों तरफ के साथ बजट की 55% जो है वो हमने पालना कर दी, 55% काम कर दिया उसका पूरा। तो मैंने कहा भाई, तो मैं ये मान के चलता था कि मेहरबानी करो, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लो आप। मैं ये मान के चलता था कि अगर एक उपलब्धि भी मिल जाए मुझे